आईटीएम विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के स्टूडियो में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपका बांसुरी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? बांसुरी का सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि ये जो धरती है जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी है, यही नगरी जो है मेरे जन्म का कारण बनी। मेरा जन्म यही हुआ। मेरे पिताजी यहाँ पे शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे कलाकार थे, जो अपनी एक इंस्टीट्यूशन चलाते थे यहाँ, ओल्ड उसको लश्कर सिटी बोलते हैं। हाँ। वहाँ पे उनकी एक इंस्टीट्यूशन चलती थी और इंस्टीट्यूशन में वो वोकल सिखाते थे। तो मैं बहुत छोटा था उस समय, तो 7 साल के करीब था। तो वो जब सिखाते थे तो मैं वहाँ बैठा रहता था। अब वो बैठा क्यों रहता था, उस समय मैं खेल-कूद में भी व्यस्त रहता था। परंतु जब वो सिखाने लगते थे तो मैं वहाँ बैठता था। मुझे अच्छा लगता था वो कुछ सिखाते, जब तक वो सिखाएँगे नहीं, वो क्लास खत्म नहीं होगी, मैं वहीं बैठा रहता था। तो ऐसा चलता था वो ग्रास म्यूज़िक डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली कैसे अंदर चला गया और बस अंदर ही अंदर वो रिवॉल्व होता रहा कि क्या करना है। तो वहाँ नींव तो पड़ गई थी मेरी, और फिर हिम्मत तो नहीं होती थी, पिताजी इतने बड़े गायक थे, उनको क्या सुनाऊँ मैं। तो मैंने एक बांसुरी कहीं से खरीद ली थी, वो बेचने आते हैं ना मोहल्ले में, हाँ। बजाते हैं खूब सारी बांस हाँ, की। हाँ। तो एक ले ली थी उसकी छोटी सी, जब मेरे हाथ उंगलियां छोटी छोटी थी तो उस पर कुछ फूंक मार के देखी, तो फूंक मेरे को मारने के लिए उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी और आ गया मेरे को अपने हिसाब से। तो वो जो बंदिश पिताजी सिखाते थे वो दिमाग में थी मेरी बच्चों को, वो बजाने की कोशिश करता था। गाने तो नहीं बजाता था कोई, क्योंकि फिल्म संगीत हमारे ज़्यादा सुना नहीं जाता था, हाँ, यही चलता था। शास्त्रीय संगीत। तो वो पिताजी जब जो बताए हैं बच्चों को, वो हम उस पर निकालने की कोशिश करता था, रोज़ करता था। अगर वो बांसुरी आ गई तो रोज़ ये सिलसिला कि बांसुरी पे कैसे अच्छा निकलेगा, अभी अच्छा सुनाई नहीं दे रहा। तो फिर उसकी प्रैक्टिस करने लगा। तो एक दिन बैठे बैठे वो ही बंदिश में बजा रहा था, तो पिताजी ने चुपचाप से सुन लिया कि अरे तुम बांसुरी कब से बजा रहे हो। मैंने कहा बांसुरी तो छुपा के रखी, आपको दिखाई नहीं, परंतु आपकी बंदिश है ये जो आपने बच्चों को सिखाई है। तो बंदिश तो तुम सही बजा रहे हो और बांसुरी पे सही बजा रहे हो, तो इसको आगे करो, अब रेगुलर तुम उसमें आया करो क्लास में। फिर मैं पिताजी की क्लास में बैठने लगा। ऐसे मेरा सिलसिला शुरू हुआ। सर, जैसा आपने बताया कि बंदिश जो आपने बजाई थी, तो वो आपने खुद ही सीखी थी? याद हो गई ना मुझे, जब सिखाते हैं ना। क्या होता था उस समय, टेप रिकॉर्डर्स और इतना इसका चलन नहीं था, तो हम अपने दिमाग, हमारा जो माइंड है वही टेप रिकॉर्डर का काम करता था। वो एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता था जो वो सिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन चलता था हमारे यहाँ। अच्छा। पिताजी का सुबह का सेशन, शाम का सेशन, दोपहर का सेशन, तो सुनना वही है ना। ऐसा लगता था ये हम मतलब वो आदत हो गई थी, हाँ। एक आदत में आ जाता ना, जैसे खाना खा रहे हैं, हाँ। ये कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, वो आदत में आ गया था। तो वो याद हो जाता है। हुँ। आपका फेवरेट फूड जैसे होता है ना, वैसे फेवरेट म्यूज़िक भी हो जाता है कि ये म्यूज़िक मेरा फेवरेट है। तो शास्त्रीय संगीत के लिए मतलब हमें कोई अजूबा नहीं लगा मुझे। लोग डरते हैं ना कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, बड़ी मार पड़ती है, बड़े बड़े गुरु होते हैं, डांटते हैं। हुँ। तो हमें घर में पका हुआ मिल गया वो। तो परंतु एक अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि मैं बहुत छोटेपन में पिताजी मेरे गुजर गए। मतलब मैंने बस ये शुरुआत ही हुई थी और 2 साल बाद पिताजी बीमार हो गए, और वो बस गंभीर बीमार हो गए। तो थोड़ा सेटबैक लगा मुझे। परंतु पिताजी की आखिरी इच्छा ये थी, जाते जाते उन्होंने मुझे बताया कि ज़िंदगी में बांसुरी तुम बजा रहे हो, परंतु बांसुरी बजाना, उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या नहीं है, इसके लिए तुम्हें बांसुरी, अच्छे बांसुरी वादक के पास जाना पड़ेगा। और अच्छा बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के अलावा कोई नहीं है, तो तुम उनको ढूंढो, उन्हें खोजो। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, तुम्हें उनको खोजना पड़ेगा। तो बस ये उतना कहा उन्होंने, उनका नाम मुझे याद करा दिया कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है। हालांकि उन्होंने बचपन में मुझे मिलवाया था। हुँ। पिताजी छोटा था, मैं तो उंगली पकड़ के ले गए थे उनके पास कि, तो कहने लगे बहुत छोटा है अभी, थोड़ा बड़ा होने दो, फिर आप लेके आइए। हाँ। अब आप लेके आइए वाला जो वो मौका आ ही नहीं पाया, पिताजी चले गए। तो थोड़ा डिप्रेस हो गया मैं कि ये चले गए, ये मुझे लेके जाने वाले थे। चलो ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं। ऑल इंडिया रेडियो एक दिन पहुंचा, बड़ा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर, जबकि मैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट मुझे इतना नहीं आता था। हुँ। फिर मैं वहाँ जाके थोड़ा सा वो युवा लोगों का, यंग लोगों के लिए ऑडिशन होता है, वो दे दिया। वो देने के बाद वहाँ पे मिस्टर उमड़ेकर, श्रीराम उमड़ेकर थे, हुँ। पंडित श्रीराम उमड़ेकर, जो मेरा सुन रहे थे। कहने लगे यार तुम जो खानदानी लगते हो तुम,
मैंने कहा हाँ ऐसा ऐसा है। अरे तुम उनके लड़के हो? मैंने कहा हाँ वो तो नहीं रहे। ठीक है एक काम करो तुम अभी आ जाओ, थोड़ा सा हम उसको प्रिपेयर करते हैं, तुम आ जाया करो मेरे पास। मैं डिप्रेशन में था थोड़ा, पिताजी चले गए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम डिप्रेशन में मत जाओ, आ जाओ हमारे यहाँ आ जाओ। तो मैं उनके यहाँ रेगुलर जाने लगा। उनके यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट का माहौल था, वो सितार बजाते थे, तो सितार के साथ मैं बैठता था, वो सितार एक तरफ रख देते थे, फिर मुझे गा के बताते थे। अब चूंकि मेरे को बैकग्राउंड तो था ना पिताजी का, तो वो जो गाना गा के बताते थे तुरंत से मैं पिकअप कर लेता था। तो ऐसा उनके साथ बैठ के मैं इतना परिपक्व हो गया कि एक दिन वो बोले अब तुम जो है यंग लोगों का ऑडिशन नहीं, अब तुम्हें पूरा मैच्योर जो ऑडिशन होता है, जो कंपटीशन होती है, हाँ। ऑडिशन भी नहीं। मैं जब अंडर 25 था, करीब करीब रहा होऊंगा 20 साल का, तो 20 या 22, कहने लगे अब आप कंपटीशन की तैयारी करो, ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन। तो ये जीवन का मतलब क्या कहाँ तो मैं डिप्रेशन में चला गया। तो मैं युवाओं के लिए खास तौर से, मैं ना आपके यहाँ भी स्टूडेंट्स होते होंगे, कभी कभी उनके मन में आता है कि नहीं मार्क्स अच्छे नहीं मिले, ये नहीं मिला, घर से सपोर्ट नहीं मिला, हम क्या होगा हमारा। डिप्रेशन में जाके और बहुत ऊटपटांग ख्याल आ जाते हैं उनके मन में। वो ख्याल नहीं आने चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला एग्जाम लेता है, और ये मेरा एग्जाम, फिर एग्जाम कहाँ मैं डिप्रेशन में जाने वाला था पिताजी के जाने के बाद। पर जीवन तो जीवन है ना, जीवन भगवान ने दिया है, तो वो जीवन ऐसा ब्रॉड होता जाता है। हाँ। आप उसके लिए पॉजिटिव रहो तो वो ब्रॉड होना शुरू हो जाता है ना। यस तो सर। अच्छी बातें सोचना चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि ब्रह्मांड में ऊपर वाला हमेशा कहता है तथास्तु। आपने अगर ये सोचा कि अरे अब तो मैं गया काम से, तथास्तु, अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, तथास्तु, और जो बच्चा ये सोचे अरे क्या बात है उसमें क्या है, अभी नहीं तो आगे सक्सेस मिलेगी, तो तथास्तु, हम तो करेंगे, जीवन में इतना पूरा जीवन पड़ा है हमारे सामने, अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, मेहनत करेंगे, तथास्तु। ये तथास्तु जो होता है ना, तो आप हमेशा मन में अच्छी बातें सोचिए, अच्छी बातें लाइए, चाहे वो संगीत हो, आर्ट हो, टेक्नोलॉजी हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव रहना एकमात्र इलाज है। मुझे पंडित भोलानाथ जी का आशीर्वाद मिला, ऑल इंडिया रेडियो जम्मू मेरा मेरा मैंने ज्वाइन किया, माता रानी के चरणों में वहाँ मैं बैठता था, हर सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, त्रिकूट पर्वत पे जाके बैठता था, मेरे मेरे वो भी मन की मुराद पूरी हो गई। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि पॉप म्यूज़िक आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और युवाओं का उसमें बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है, जो कहीं न कहीं शास्त्रीय संगीत पर असर डाल रहा है। तो सर आपके इस पर व्यूज़ क्या है? शास्त्रीय संगीत को देखिए अभी ये जो दौर आया ना, अभी पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, अमजद अली खान साहब, ये जो जनरेशन निकली, इन्होंने पॉलिश किया है म्यूजिक को, इन्होंने ग्लैमराइज करना शुरू किया। म्यूजिक देखो देखो परंपराएं, ट्रेडिशन होती हैं, परंतु उनको है ना, उनको इजी वे में रखा नहीं जाता यंग जनरेशन के सामने। उनको डराया जाता है शास्त्रीय संगीत बहुत कठिन चीज़ है, बहुत ये है, उसको बजाना तो दूर, सोचने समझने सुनने के लिए भी बहुत वो लगता है, सुन नहीं सकता कोई। तो वो युवा जनरेशन पहले से ही वो बड़ी अलग सी हो गई थी कि हम नहीं कर पाएंगे। पर ये जो आर्टिस्ट लोग आए, उस्ताद जाकिर हुसैन, ये लोग जो आए, इन्होंने ग्लैमराइज किया। हाँ। आपको मालूम है कैसे ग्लैमराइज हुआ, धीरे धीरे धीरे। चीज़ वही है, आपको जैसे मैंने आप खाना खा रहे हो, आपको एक डिश पसंद है साहब, आपको क्या पसंद है, जैसे आपको आजकल क्या पैनकेक या कुछ आपको ऐसी उसमें से कोई डिश है, कुछ भी, क्या पसंद है आपको? सर सब कुछ ही नहीं पसंद नहीं, है। फेवरेट चीज़ बताइए आप। सर पिज़्ज़ा। अच्छा, जैसे पिज्ज़ा पसंद है, जैसे आपकी थाली में दिया, अब समझ लो कि वो पिज्ज़ा खाने वाला आप नहीं है, कोई और है, उसको नहीं अच्छा लगता, तो वो क्या छोड़ देगा, बाकी खाना खा लेगा। फिर सेकंड डे फिर उसको वही परोसा जाएगा, फिर भी वो नहीं नहीं नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, क्यों दिया? फिर वो जो परोसने वाला वो जिद्दी है, वो तो उसको चौथे दिन भी उसने दिया, पांचवें दिन भी दिया, और 6th डे मतलब छठे दिन वो थोड़ा सा उसमें तोड़ के खा लेगा। यार इतने देर से ये दिन से परोस रहा है, कुछ तो हो सकता है इसमें, खा लो अपन थोड़ा। तो खाएगा तो उसको वो अच्छा लगा, तो उसने क्वांटिटी बढ़ा दी, नहीं मैं आधा टुकड़ा उसमें खा गया। धीरे 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 करते करते वो पूरा का पूरा वो खाने लगा, अपना खाना बाजू में रख दिया, जो उसको पसंद था। जो उसको पहले नहीं पसंद था वो खाने लगा। वो खाने इसलिए लगा कि सर्व करने वाला जिद्दी था। आप यंग, तो वो जो डिश थी, जो पिज्ज़ा था, जो आपको अच्छा लगता था, वो शास्त्रीय संगीत है। आपको नहीं अच्छा लगता, फिर भी आपको सर्व करने वाला जिद्दी होना चाहिए। अरे आपके सामने तो आए, कल आप प्रोग्राम में आए थे, आपने एंजॉय किया, क्यों किया? क्योंकि अच्छा लगा। अच्छा लगा सर। हाँ।
तो हमने जो बजाया वो क्या वो परंपरा कहाँ से आई है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने उसको ग्लैमराइज किया और हमको ट्रांसफर किया, हमने आपको दिया, आपको अच्छा लगा। तो ये प्रयोग होने, देखो प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है शास्त्रीय संगीत में। हर तरह का संगीत अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है, न सिर्फ शास्त्रीय संगीत। क्या होता है शरीर में, शरीर तो एक ही है, हाथ अलग है, पैर अलग है, आँख अलग है, नाक अलग है, सब इसका ही हिस्सा है। परंतु मेन चीज़ तो शरीर है ना, संगीत तो संगीत है। हाथ पैर नाक अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं, किसी की शक्ल अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, सबकी अलग, परंतु है तो वही ना। शरीर तो शरीर है, मानव शरीर है। तो ऐसे ही संगीत का समुंदर है। उसमें से कहीं जैज़ निकला है, कोई पॉप निकला है, कोई। अब यंग जनरेशन को उस टाइप में पेश करना ज़रूरी है। आपके यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है, ये इतना बड़ा काम कर रही है, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को म्यूज़िक का रस दे रहे हैं वो लोग कि म्यूज़िक क्या होता है। इससे कभी भी यंग जनरेशन डाइवर्ट नहीं होगी, हमेशा राइट पाथ पे चलेगी, क्योंकि ये संस्कार है ना संगीत। संगीत क्या है? संस्कार है, और हमारा संगीत डिवाइन है। यस। आपके सबकॉन्शियस माइंड में संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत अगर चलेगा, बैठेगा, सुन भी लिया तो मत बजाओ, गाओ बजाओ, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाइयाँ बड़ी डिफिकल्ट होती हैं। परंतु आप 1 घंटा किसी अच्छे म्यूजिशियन का म्यूजिक ऑन करके आपके काम कीजिए। ब्रश कीजिए, नहाइए, खाना खाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, कपड़े प्रेस कीजिए, बस एक शास्त्रीय संगीत का एक अच्छी चीज़ आपके इसमें ऑन कर दीजिए। वो चलती रहनी चाहिए। वो कब आपके उसमें, जब आप बड़े होंगे और ये इंस्टीट्यूट छोड़ के अच्छी जगह पे कहीं जॉब करेंगे, तब भी आपकी चॉइस उतनी ही उम्दा रहेगी। आपके यहाँ जो लोग आएँगे, आपके यहाँ शास्त्रीय संगीत चलता रहेगा स्लो वॉल्यूम में, तो वो आपके लेवल को बढ़ाता है। शास्त्रीय संगीत को टाइम देने वाला, उसको सुनने वाला, उसको गाने बजाने वाला और उसके साथ किसी भी तरह का रिलेशन रखने वाला, उसका एक क्लास हो जाता है। इसलिए वो क्लासिकल म्यूजिक है। उसको क्लासिकल म्यूजिक क्यों बोलते हैं? एक क्लास को डिजर्व कर, एक क्लास को वो बिलोंग करता है। तो वो ये सब बातें कि उनको दिया जाना चाहिए। हम आए हैं यहाँ, और भी आएंगे, आपकी जितनी इंस्टीट्यूट है बड़ौदा में, इधर उधर हम जाके बजाएंगे, उनको देंगे उस तरह का म्यूजिक, तो वो सुन के, क्योंकि उन्होंने जिसने यहाँ सुना है वो वहाँ भी सुनेगा, तो उनको देना चाहिए, उनके सामने पेश करना चाहिए। अब्रॉड में आपको मालूम है कि अब्रॉड में जितनी भी कॉन्सर्ट्स होती हैं, जो ये जितनी परसेंटेज ऑफ ऑडियंस होती है, उसमें यंगस्टर्स बहुत सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। मैं इवन मेट्रो सिटीज़ में, इंडिया में भी, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जितनी जगह हमारा प्रोग्राम, उसमें 75% 75% नहीं तो भी 50% यंग जनरेशन होती है। ये इल्ज़ाम अब जो है वो धूमिल हो गया है। अब वो दिन गए। अभी ये आपको मैं बताऊं कि आपके 90 के दशक में ये बहुत डरावना हो गया था कि अरे शास्त्रीय संगीत घंटा भर वो आलाप करेंगे, ये करेंगे। सब कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हुई है, अच्छे अच्छे प्रयोग हुए हैं और अच्छा म्यूजिक, उसमें से जो अच्छा है, आजकल के शास्त्रीय संगीत के कलाकार सॉर्टिंग करते हैं, उसमें से जो दी बेस्ट है वो देते हैं, एंड दे ऐड फ्लेवर्स टू द म्यूजिक। फ्लेवर्स। हाँ। सो यंग जनरेशन अट्रैक्ट हो रही है, होने लगी है, होने लगी क्या, हो गई है। हाँ। तो डोंट वरी अबाउट दैट, कि शास्त्रीय संगीत का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल। सर, आपने इतना कुछ पा लिया है और ऐसा कुछ बाकी है जो आप पाना चाहते हैं? आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं सर? नहीं देखिए, अभी क्या होता है, शास्त्रीय संगीत के जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, उनका उनको परफॉर्म तो करना ही है, उनको अपना बजाना है, प्रस्तुति देनी है, परंतु उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व ऊपर वाले ने दे के भेजा है, वो है अगली पीढ़ी को तैयार करना। गुरु शिष्य परंपरा। अगर आप अपने से अगली पीढ़ी को तैयार नहीं कर रहे हैं और सारा कुछ एक जीवन में अपने ही ऊपर ओरिएंट करके जा रहे हैं, तो जब हम यहाँ से विदा लेंगे इस संसार, तो हम दे के क्या जाएंगे? हमको अगली पीढ़ी को उसको ट्रांसफर करके जाना है। तो हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमारी विद्या हमारे साथ ही लुप्त नहीं होनी चाहिए, जो हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया कि बेटा ये कंटिन्यू चलने वाली, निरंतर चलने वाली परंपरा, ये तुमको ट्रांसफर करके जाना है। और जब ट्रांसफर होगी वो कला, तो फिर देखिए यंगस्टर्स, अभी कल हमारे साथ जो शिष्य बजा रहे थे, वो भी कितने यंग हैं और कितना अच्छा बजा रहे हैं। ऐसे असंख्य शिष्य मैं तैयार करना चाहता हूँ। सर, बहुत अच्छा सर, आपका इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा सर। हमें सच में वाक़ई में क्लासिकल म्यूज़िक को प्रिज़र्व करने की ज़रूरत है। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और
अपनी ज़िंदगी की ढेर सारी बातें हमसे शेयर की। सर, हमें बहुत अच्छा लगा। सर, आशा करती हूँ एक बार फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके यहाँ आया और मुझे विचार बाँटने के लिए आप लोग मिले। मैंने आपके साथ विचार बाँटे। मैं आईटी यूनिवर्सिटी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद नमस्कार। सर।